हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस की बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन आज की स्टोरी थोड़ी यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसकी कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर जैन से होती है। इसकी अपनी वाइफ के साथ में कुछ खास नहीं बनती और इसलिए सुबह अपने घर से बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिससे उसकी वाइफ का मूड भी काफी खराब हो गया था। जहाँ पर ऑफिस में एक एम्प्लॉय आकर उसे बता रहा होता है कि हमने सारी दुकानें खाली करवा दी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मान ही नहीं रहे हैं और दुकानें नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैन किसी काम के लिए एक एरिया को खाली करवा रहा था और वो अपने असिस्टेंट से भूलकर उन सारी दुकानों को खाली करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद ये फटाक से अपने फादर इन लॉ से एक मीटिंग के लिए बात करने के लिए पहुंच जाता है और असल में ये सारा का सारा बिजनेस उसके फादर इन लॉ का था। तो जैन फिर एक पुराने से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और वहाँ की ओनर से कुछ पूछ रहा होता है कि आखिर पहले यहाँ पर एक लड़की काम करती थी तो वो कहाँ चली गई। जैसे ही वो ओनर बोलती है कि अरे वो लड़की तो मर चुकी है, तो जैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में एक हाई स्कूल का लड़का भी बैठा हुआ होता है जिसका नाम किम है और उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और वहाँ से उसे जाना पड़ जाता है, लेकिन उसके पास उसका वॉलेट नहीं होता है। तो इसलिए शॉप ओनर उसे बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए चले जाओ, ये जेंटलमैन तुम्हारा सारा बिल भर देंगे। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो लेडी उससे उस बच्चे के 50,000 रुपीज मांगने लग जाती है और ये देखते ही जैन बोलता है कि आखिर ये बच्चा इतना सारा कैसे खा सकता है। फिर उसके बाद वो एक रोड से होते हुए जा रहा होता है, लेकिन रोड पर जाम लगने की वजह से वहीं पर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग की दीवार पर खड़ा हुआ होकर अपना फंसा हुआ जूता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेट हो ज्यादा होने की वजह से वो डिसबैलेंस होकर सीधा नीचे खड़े जैन के ऊपर गिर जाता है। जैन तो बेहोश हो गया था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वहाँ पर नर्स उससे पूछ रही होती है कि बेटा क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। लेकिन ये सुनते ही जैन तो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि अरे मैं तो 35 साल का हूँ, उसके बाद भी ये मुझे बेटा क्यों बोल रही है। जैसे ही वो अपने आप को शीशे में उठकर देखता है, काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि दोस्तों वो तो सेम टू सेम किम की तरह ही लग रहा होता है और उसे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो इस बच्चे के शरीर में कैसे आया। दरअसल जब किम जैन के ऊपर गिरा था ना, तो उनकी आत्माएं एक्सचेंज हो गई थी, यानी एक दूसरे के शरीर में चली गई थी और साथ ही वहाँ पर अपनी बॉडी को भी देखता है जो कि पूरी तरह से कोमा में था। यानी कि भाई अब जैन के शरीर में आत्मा है किम की और किम के शरीर में आत्मा है जैन की। जहाँ पर तभी किम के डैड पहुंच जाते हैं, लेकिन किम जो कि अब जैन के शरीर में होता है उनसे काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है क्योंकि वो तो उन्हें जानता ही नहीं था। इसलिए डॉक्टर फिर उनके पास आकर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि इसके सर पर चोट लग गई है ना और इसलिए इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। लेकिन वो तो ये जानते ही नहीं थे कि आखिर ये उल्टी सीधी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी मेमोरी लॉस नहीं बल्कि इनकी तो सोल ही एक्सचेंज हो गई है। जिसके बाद ही जैन फिर अपनी वाइफ से मिलने के लिए सीधा घर पहुंच जाता है, लेकिन किम की बॉडी के अंदर होने की वजह से उसकी वाइफ तो काफी डर जाती है। वो तो उसे पहचानती नहीं, पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और वैसे तुम्हें अंदर आने का पासवर्ड कैसे पता चला। जैन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझ पर यकीन करो, लेकिन वाइफ तो सीधा सिक्योरिटी को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले ही कर देती है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर किम के डैड उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से माफी मांगते हुए बोलते हैं कि इसके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, तो इसलिए प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। जिसके बाद ही वो किम को घर ले आते हैं और इसके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं, लेकिन जैन इतना सारा खाना देखकर काफी परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं इतना कैसे खा सकता हूँ। जहाँ फिर डैड उसे बोलते हैं कि बेटा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, बल्कि तुम तो इससे भी ज्यादा खाना खाते हो। तो देखते ही देखते वो तो बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, वो पूरा का पूरा खाना चट कर चुका था दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो फिर नेक्स्ट डे उसके डैड उसे स्कूल लेकर जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उसके डैड से माफी मांगने लग जाते हैं कि कुछ लड़के किम को बहुत ज्यादा स्कूल में बुली करते हैं, जिसके कारण ही शायद उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और उसके जैन तो वहाँ पर अपने पूरे स्टाइल में, अपने पूरे ही एटीट्यूड में टेबल पर पैर रखकर बैठ जाता है, जिसको देखकर प्रिंसिपल को तो और गुस्सा आ जाता है। डैड ने भी उन्हें मेमोरी लॉस वाली बात बता दी थी और इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इसकी हरकतों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। तो अब थोड़ी देर बाद ही जैन जैसे ही लंच टाइम में खाने के लिए सबके पास बैठता है, सब उसके पास से उठकर जाने लग जाते हैं। वो समझ आता है कि शायद किम अपने स्कूल में बिल्कुल भी फेमस नहीं है और लोग उसे पसंद नहीं करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे एक स्टूडेंट लड़की को खाना खाते हुए परेशान करने लग जाते हैं, जिसे देखकर जैन उन्हें रोकने के लिए जाता है और उनमें से एक लड़का वहाँ पर आते ही जैन को उल्टा सीधा बोलते हुए कहता है कि अरे मोटे, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसी हो गई जो तू हमें रोक रहा है। जैसे ही वहाँ पर टीचर आते हैं और इसलिए वो लड़का फिर जैन को बाहर निकलने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लड़का जैन को बाहर मिलता है ना, तो जैन भी उसके सामने एकदम सीना तान के खड़ा हुआ होता है और वो उसे काफी अच्छे से मजा चखाने लग जाता है। ये लोग भी देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर इस मोटे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई है। जैन को वो लोग मारने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो उन्हें जोरदार थप्पड़ लगा देता है और साथ ही सब देखकर जैन को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन जैन तो उन्हें भी पीट डालता है। फिर जैन किम के दोस्तों को उनसे जाकर बचाता है और साथ ही उनका फोन छीनकर घर ले जाता है, जहाँ पर दोस्तों से वही छत से गिरने वाली वीडियो मिल जाती है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि इन लड़कों की वजह से ही उस दिन बेचारा किम छत से नीचे गिर गया था, क्योंकि ये लोग उसे काफी बुली कर रहे थे। नेक्स्ट डे वो फिर उनका फोन ले जाकर उनको वापस करते हुए बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और इस रात वो अपने असिस्टेंट से हॉस्पिटल में भी मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जैन का असिस्टेंट काफी सैड होकर जैन की बॉडी के पास बैठा हुआ था, लेकिन वो उससे जाकर समझाते हुए बोलता है कि मैं ही जैन हूँ। लेकिन उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि भाई जैन की बॉडी तो उसकी आंखों के सामने पड़ी हुई होती है। लेकिन जैसे ही वो जैन की कुछ पर्सनल बातें बताने लग जाता है, जो कि सिर्फ जैन और उसके सेक्रेटरी को ही पता थी, तो फाइनली सेक्रेटरी को यकीन करना पड़ जाता है कि वही जैन है। तो अब नेक्स्ट डे स्कूल में जैन फोन पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस नहीं आ जाती है, तब तक मुझे किम के डैड के साथ उनके पास ही रहना पड़ेगा। और दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी भागते हुए वही लड़की से टकरा जाती है, जिसे कुछ लड़के उस दिन बुली कर रहे थे। इसका नाम योंग है। टेडी बेयर उसके हाथ से गिर जाता है, तो जैन उसे देने के लिए पीछे तक जाता है, जहाँ योंग की मॉम भी पहुंच जाती है। और उन्हें देखते ही जैन तो काफी शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि जैन का पहला प्यार यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसे कि वो मिशेन के बुलाता है। लेकिन वो तो उसे पीटने लग जाती है, बोलती है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, जो तुम मेरा नाम लेकर पुकार रहे हो। लेकिन तभी योंग उन्हें मारने से रोकते हुए बोलती है कि मॉम, इसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है और इसलिए इसे कुछ भी याद नहीं है, आप इस पे गुस्सा मत होइए। तो सब कुछ देखते ही जैन भी समझ आता है कि शायद योंग उसी की बेटी है, यानी उसकी और मिशन की बेटी है, और इसलिए वो अपनी डेड बॉडी से बाहर लेकर फटाफट से डीएनए टेस्ट करवा लेता है और उसका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, यानी कि योंग मिशन और उसी की बेटी थी। सच जानते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि अब वो अपनी बेटी के पास में है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कुछ लड़कियां योंग को फिर से बुली करने लग जाती हैं, लेकिन जैंग उसे बचा लेता है और स्कूल से घर जाकर अपने असिस्टेंट से लड़कियों को सबक सिखाने के लिए बोलता है। लेकिन वही उसका असिस्टेंट ऐसे करने से मना कर देता है कि ये सही नहीं है और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ही फिर वो मिशन के पास जाता है और उसे योंग को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए मना लेता है कि उसे लोगों से खुद ही लड़ना सीखना होगा और सारी मुसीबतों में खुद को बचाना होगा, जिसके लिए मॉम भी मान जाती है। तो फिर वो योंग को अपने ही जिम में बुला लेता है, लेकिन योंग को तो कुछ भी पता नहीं होता है। उससे बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं भी अपना वेट कम करने के लिए आया हूँ, थोड़ा फिट होने के लिए आया हूँ। दोनों ही साथ में ट्रेनिंग लेने लग जाते हैं, जहाँ योंग अपनी फाइटिंग स्किल पर काम कर रही होती है और जैन किम की बॉडी का फैट घटा रहा होता है, यानी कि उसे एक स्मार्ट बंदा बना रहा होता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और अपना सारा का सारा वेट घटाकर वो तो एक हैंडसम लड़का बन जाता है, जिसे देखते ही स्कूल में सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि अरे ये तो कितना मोटा था, कितना बेकार दिखता था, लेकिन अब ये कितना ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो गया। सारी लड़कियां तो उसकी दीवानी ही होती जा रही थी। तो उसके बाद ही योंग उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ उसके बचपन की बहुत सारी फोटोज लगी हुई होती है, जिन्हें देखते ही वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फोन से वो सारी फोटोज अपने फोन में ले लेता है और स्कूल में उन्हें बार बार देखकर खुश हो रहा होता है कि ये उसकी बेटी है। जैसे ही स्कूल में वो लड़कियां फिर से योंग को परेशान करने लग जाती है, लेकिन इस बार योंग उन्हें अच्छी खासा सबक सिखाती है, उन्हें पीट देती है अच्छे से। ये देखते ही जैन तो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि असल में वो यही तो चाहता था। वही दूसरी तरफ किम के डैड भी अपने काम से सैलरी लेकर घर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें वहाँ पीटना शुरू कर देते हैं, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था, लेकिन वो उस कर्जे को लौटा नहीं पाए थे। वहाँ पर उसी रास्ते पर फटाक से किम पहुँच जाता है और अपने डैड को बचाने के लिए सारे लोगों को अच्छा खासा मजा चखा देता है और सब में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से किम डैड को बचाते हुए बेहोश हो जाता है। साथ ही वो लोग भी अपना कार्ड वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए अपनी असिस्टेंट को भेजकर उन गुंडों को मजा चखाने के लिए बोलता है।
जिससे कि वो तो वहाँ जाते ही उन्हें बहुत ही ज्यादा मारता है, उनकी हालत काफी बुरी कर देता है और आगे से उन्हें किम के डैड को ना परेशान करने के लिए भी बोलता है। कल तो वहीं दूसरी तरफ मिशन से मिलने के लिए जैन उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर कुछ कस्टमर मिशन को अकेला समझकर छेड़खानी कर रहे होते हैं। जैसे ही जैन ये देखता है उसको तो खून खौल उठता है। वो मिशन से सीधा अंदर जाने के लिए बोलता है और खुद उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मारता है, अच्छे से सबक सिखा देता है, जिससे कि वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे मिशन बाहर आती है पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और बार बार मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो। फाइनली फिर जैंग यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है कि मैं जैंग हूँ और इस लड़के की बॉडी में मेरी आत्मा आ गई है। वेल तो उससे पहले यकीन ही नहीं हो रहा होता है। उसके बाद वो उसे जैन और उसकी कुछ पर्सनल बातें बताने लग जाता है। उसे बोलता है कि तुम्हारी नाभि के पास तिल है, साथ ही सब कुछ उसे बताता है जब वो पहली बार मिले थे, क्या क्या उन्होंने किया था, एवरीथिंग, और कैसे उनका ब्रेकअप हुआ था। और ये सब कुछ सुनते ही फाइनली मिशन को यकीन हो जाता है कि वही जैन है। सब कुछ जाने के बाद वो दोस्त वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों असल में जैंग ने अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए मिशन को छोड़कर अपने कंपनी के चेयरमैन की बेटी से शादी कर ली थी, जो कि उसकी वाइफ है, जिससे कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। यानी कि पैसों के लिए उसने मिशन को छोड़ दिया था और इसलिए वो आज तक इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछतावे में है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप भी अपने पहले प्यार से बिछड़ चुके हो और आपके पहले प्यार का क्या नाम है और क्या रीजन था आप लोगों के अलग होने का, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनके कमेंट्स मुझे अच्छे लगे, अपनी स्टोरी भी आप लोग बता सकते हो, तो उन्हें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। वेल तो नेक्स्ट डे स्कूल में यंग का क्रश उसे अपने घर पर होने वाली पार्टी में सीधा इन्वाइट करने के लिए पहुंच आता है और भाई ये सुनते ही वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जैन मिशन को एक बार फिर से बात करने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है और उससे सारी पुरानी बातों के लिए माफी मांग रहा होता है, जहाँ पर फिर मिशन भी उसे बोलते हुए कहती है कि अगर तुम इस बच्चे की बॉडी में नहीं आए हुए होते तो क्या फिर भी तुम मुझसे माफी मांगते। जैन तो बेचारा चुप हो जाता है। जैन की चुप्पी को देखकर मिशन वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जैंग उसे तभी पकड़कर सीधा ही सबके सामने किस कर देता है। वो तो उसे जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। जैसे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है कि तभी जैन के पास में एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ लड़के मिलकर एक जगह पर यंग को परेशान कर रहे हैं। यंग तो फटाफट अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यंग का क्रश ही उसे परेशान कर रहा होता है। और दरअसल उसने उसकी बेइज्जती करने के लिए ही उसे पार्टी में बुलाया था। सब कुछ देखकर जैन का खून खौलने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा कुत्तों की तरह उन्हें मारता है। और ये सब कुछ देखकर यंग का भी हौसला बढ़ जाता है और वो भी जैन के साथ में मिलकर अपने क्रश को अच्छे से धो डालती है, यानी कि अपने क्रश को सीधा क्रश ही कर देती है। नेक्स्ट डे फिर जैंग को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर पैसे चुराने का इल्जाम लगा दिया है, जिसके बाद ही वो अपने फादर इन लॉ को एक लेटर लिखता है, जिसमें उसकी वाइफ के लव अफेयर के और उसकी कंपनी से पैसे चुराने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। यानी कि साफ तौर पर मियाँ बीबी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जैन को प्रपोज करती है, लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम्हें घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, और वो लड़की फिर उसको गिफ्ट देकर वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर तभी यंग भी पहुँच जाती है और उसे बोलती है कि आखिर वो उस लड़की के साथ में कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। लेकिन जैंग उसे मना करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। और ये सुनते ही वो तो खुद ही उसे प्रपोज करने लग जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। लेकिन भाई वो तो ये जानती नहीं थी कि किम की बॉडी में जैंग है, जो कि उसके खुद के फादर हैं। और जैन ये सब को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फटाक से वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। यंग भी सारी बातें आकर मॉम को बताती है और इस सुनते ही मिशन तो काफी परेशान हो जाती है। साथ ही उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता है, और ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ यंग बोलती है कि मॉम वो तो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा मेरा ध्यान रखता है, मुझे सेल्फ डिफेंस भी उसने सिखाया है, मैं उसे अपनी लाइफ में चाहती हूँ। मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान होकर नेक्स्ट डे फिर सीधा जाके जैंग से मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि यंग को तुमने ऐसा क्या बोल दिया जो वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। और ये सुनते ही जैंग भी काफी परेशान हो जाता है और उसे बोलता है कि फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। जहाँ पर तभी यंग पहुंचकर बोलती है कि वैसे आप लोग इस खुफिया जगह पर अकेले में क्या बातें कर रहे थे। जैसे ही जैंग उसे बोलता है ना कि मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ, तो यंग तो बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से सीधा ही चली जाती है। मॉम भी जैंग पर गुस्सा होने लग जाती है कि आखिर तुमने ऐसा उससे क्यों बोला। तो जैंग उसे समझाते हुए बोलता है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिससे कि यंग उससे नफरत करने लग जाए। जहाँ पर फिर मॉम भी उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम इस बच्चे की बॉडी में हो, और दूसरी बात की तुम शादीशुदा हो।
फिर तो वहीं दूसरी तरफ सैंग को हॉस्पिटल में कोई मारने के लिए आता है, लेकिन तभी सैंग की बॉडी में किम को होश आ जाता है और वो वहाँ से सीधा अपने डैड के घर पर आ जाता है। डैड तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डैड आप मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तो आपका बेटा हूँ। बेचारे को तो समझ नहीं आता, बोलता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ। जहाँ पर तभी जैंग भी आ जाता है अपनी बॉडी को अपने सामने देखकर। वो तो बहुत ज्यादा शॉक भी हो गया था और खुश भी हो रहा था। किम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैं तो कितना ज्यादा गोलू मोलू था तो मैं इतना स्मार्ट कैसे बन गया। फिर जैंग वहाँ पर दोनों को बैठा कर उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। जैंग की बॉडी में किम अपने डैड को अपनी बचपन की बातें बता रहा होता है, जिन्हें सुनकर फाइनली उनको यकीन हो जाता है कि जैंग की बॉडी में उनका बेटा किम है। जहाँ पर फिर जैंग किम को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी डेट मैं योंग के साथ में करवा सकता हूँ। और ये सुनते ही वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी योंग को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वेल तो उसके बाद वो फटाक से किम को तैयार करके उसकी बॉडी को यानी कि किम को मिशन के पास में लेकर जाता है, जहाँ पर वो भी उसे माफी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जानना चाहिए था। जब मिशन तो उसे पहचान ही नहीं पाती, उसे लग रहा होता है कि जैन अपनी बॉडी में वापस आ गया है। जहाँ पर उनकी बातें चली रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर जैन की वाइफ के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं जैन को दोबारा मारने के लिए, जिन्हें देखते ही जैन की बॉडी में किम तो मिशन के पीछे जाकर छुप कर रोने लग जाता है और मिशन भी समझ आती है कि ये जैन नहीं है। और वहाँ पर फाइनली असली जैन उन सबको अच्छे से मजा चखा रहा होता है। बाकी सबको अंदर भेज दिया था उसने, जहाँ पर गुंडे उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, उसे चाकू से गला काटने वाले होते हैं। लेकिन तभी मौके पर मिशन अंदर से गैस सिलेंडर लाकर बाहर खोलते हुए बोलती है कि अगर तुम लोग यहाँ नहीं गए तो मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी और यहाँ पर आग लगा दूंगी और मेरे साथ साथ तुम सब भी मारे जाओगे। सबको सुनते ही वो गुंडे तो वहाँ से भाग ही जाते हैं। जिसके बाद ये मिशन फिर जैन की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जैन की बॉडी को देखते हुए अपनी सारी फीलिंग्स वो जैन से कन्फेस करते हुए बोल रही होती है कि तुम तो जानते ही नहीं हो कि मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया। तुम्हारे बिना मेरा हर एक दिन हर एक साल के बराबर था। 7 साल से मैं अकेली हूँ, अकेले ही मैंने हमारे बच्चे को पाला है। और सबको सुनते ही जैन की बॉडी में किम सीधा आकर उसे अपने गले से लगा लेता है। वहीं फिर दूसरी तरफ जैन की वाइफ उन गुंडों पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, उन्हें उल्टा सीधा बोल रही होती है, क्योंकि वो जैन को मारने में नाकामयाब जो रहे थे। जिसके बाद उसके डैड फिर उसको मिलने के लिए बुलाते हैं और जैन का दिया हुआ लेटर उसको दिखाते हैं। लेकिन जैन की वाइफ उनसे बोलती है कि कोमा में होने के बावजूद भी आखिर वो लेटर कैसे लिख सकता है। तो डैड बोलते हैं कि ये उसने कोमा में जाने से पहले लिखा था। जैसे ही वाइफ फिर बोलती है कि लेकिन उस टाइम तो मेरा कोई अफेयर ही नहीं था, यानी कि यहाँ वो अपनी चाल में फंस जाती है और अपना लव अफेयर भी कन्फेस कर लेती है। ये सुनते ही डैड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं इसका मतलब कि जैन सही कह रहा था। जिसके बाद ही वो फिर जैन को मिलने के लिए बुलाते हैं और जैन की बॉडी में किम उनके पास मिलने के लिए जाता है। किम के कान में एक ईयरफोन लगी हुई थी, क्योंकि जैन एक कार में बैठकर उसे गाइड कर रहा होता है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से कनेक्शन टूट जाता है और अब सब कुछ किम के ऊपर ही होता है, यानी कि भाई उसे ही ये सारा मामला अब अच्छे से सुलझाना होता है। फिर सच जाने के बाद जैन के फादर ने लॉ भी अपनी सारी की सारी कंपनी जैन को सौंपना चाहते थे, ये फैसला करते हैं। लेकिन तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आकर उनको बोलती है इसकी तो एक बेटी भी है। जहाँ पर फिर किम जैन की सफाई में बोलने लग जाता है कि हाँ लेकिन मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आखिर परिवार होता क्या है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है। जबकि मेरी वाइफ से तो आज तक मुझे वो प्यार कभी मिला ही नहीं, क्योंकि इसका तो कहीं और अफेयर चल रहा था। मेरे लिए मेरा परिवार ही काफी है और मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए। ये बोलते वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ये सारी बातें वो जैन को बता देता है, जिसे सुनकर जैन तो उसे गले से ही लगा लेता है। बहुत ज्यादा खुश होता है कि तभी फिर उसकी वाइफ जोर से गाड़ी चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। लेकिन फिर जैन फटाक से किम को धक्का दे देता है और खुद उसका शिकार हो जाता है, उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे कि अब वो सीधा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर उनके आने पर जैन उन्हें जख्मी मिलता है और वो सब कुछ जैन को बता देता है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो कि तुम्हारे बचपन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया था। लेकिन तभी अचानक से किम और जैन दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्माएं फिर से एक बार एक्सचेंज हो जाती हैं।
देखते ही देखते वो अब ठीक हो चुके थे और उनकी बॉडी भी एकदम ठीक हो गई थी, जिसके बाद अब हमें सीधा 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम पूरी तरह से सही होकर अपने स्कूल जाने लग गया था और अब वो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा मशहूर जो हो गया था। सारी की सारी लड़कियां उसके साथ घूमना चाहती थी, लेकिन वो तो सिर्फ योंग के साथ ही रहता था। और वहीं दूसरी तरफ जहन भी मिशन के साथ में एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। किम की डैड भी कभी कभी उनकी हेल्प करने के लिए उनके रेस्टोरेंट में पहुंच जाया करते हैं और जैंग अपनी फैमिली के साथ में हैप्पी लाइफ जीने लग जाता है। और इस तरह से दोस्तों इस खूबसूरत सी मूवी का दी एंड होता है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी हो। और अगर हाँ, आपको मेरी मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना और साथ में ये भी बताना कि आपको ये ब्यूटीफुल स्टोरी अच्छी लगी या नहीं। नेक्स्ट मूवी या सीरीज आप कौन सी देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।